को गाली देने का अधिकार है तो वो मिथिला वासियों को ही है, किसी को भी कोई और गाली नहीं दे सकता। और हम उस सीता जी के वंशज हैं और सौभाग्य से मेरा जन्म सीतामढ़ी के कुरियाही गांव में है। तो सीता जी हमारी बहन और हम लोग उनके वंशज, राजा जनक। इसलिए भगवान को जो गाली दे सकता है उस समाज से हम लोग आते हैं। कितने बुद्धिमान और कितने शक्तिशाली होंगे इसका अंदाज स्वयं लगाया जा सकता है। भगवान से सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन गाली भी कैसी। विद्यापति जी ने लिखा है, कवि विद्यापति जी, इतना मृदु, इतना भगवान भी भाव विभोर हो जाते हैं उस गाली से। इसलिए ऐसे मिथिलावासी यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सब उठा के प्रणाम करे छी, गोल्ड दे छी। कामेश्वर जी ने भी कहा कि प्राकट्य क्षेत्र मुझे अच्छा लगा। सीता जी का जो प्राकट्य स्थल है वो छे पुनौरा धाम। सुशांत जी से मेरी लंबी चर्चा हुई, अजय जी को भी मैंने बताया। और वो पुनौरा धाम जो है, जे छे पुनौरा धाम, वो छे कत सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर दूर। और आजादी के बाद से लेके अब तक, आजादी से लेकर एखन तक ओइठम क्यों मुख्यमंत्री, राज्यपाल क्यों बुझले नहीं, किसी को पता ही नहीं था। ककरो बुझल रहे कि सीता जी के प्राकट्य स्थल सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी तो नाम क्यों पड़ा वो बताता हूं मैं। सीता जी का जो प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम, कामेश्वर जी और हमारे संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक सारे अधिकारी गए हैं वहां। वो कुंड आज भी मौजूद है। 29 तारीख को जानकी नवमी में 19 से 20 अखबारों में मेरा आलेख उसी पर आता है। अइलेल वही स्थान के पुनौरा धाम अभी कथा चल रही है वहां पे, जगत गुरु राम भद्राचार्य। इसलिए आपने जो क्षेत्र कहा वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम है। आज भी आप जाएंगे तो आपको अलग प्रकार की अनुभूति होगी वहां। जखन उठम पहुंच गई तो मैंने रामनाथ जी कोविंद को बताया, नीतीश जी को बताया। वो सब आश्चर्यचकित कि हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं। रामनाथ जी ने कहा कि मैं 3 साल से यहां पर राज्यपाल हूं। सबने आग्रह स्वीकार किया और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सानिध्य में वहां पर पहले आजादी के बाद कोई व्यक्ति पहुंचा था तो डॉक्टर रामनाथ जी कोविंद पहुंचे। और आपको मैं बड़ी बोल नहीं बोलता, उन्होंने जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का चरण स्पर्श किया तो जैसे ही चरण स्पर्श किया तो स्पर्श ग्रंथि के सबसे बड़े, सबसे पैघ व्यक्ति छथिन जगत गुरु राम भद्राचार्य। उनको स्पर्श ग्रंथि होती। अरे उन्होंने कहा, रामनाथ तुम तो यार 2-3 महीने में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। अब वो सब पका गए एकदम, क्या राज्यपाल तो हुई। उन्होंने कहा नहीं 2-3 महीने में तुम बहुत बड़ा आदमी बने। अब मेरे कान में पूछे क्या बनेंगे, तो उनको थी संभावना कि उपराष्ट्रपति तक तो बनी जाए, ये शायद सोच रहे। लेकिन आप सबको आश्चर्य होगा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की उस सीता भूमि पर, प्राकट्य स्थल पर जो बात निकाली उन्होंने मुंह से, वो बात जखन कहलखिन तो 2 महीना बाद वो इस देश के राष्ट्रपति बन गए। उस भूमि की, मैं इसलिए किसी नेता को नहीं कह रहा कि वहां जाए आप और नहीं जाए, कोई नेता के प्रमोशन का स्थल नहीं है। लेकिन वहां की मिट्टी, यदि वहां के माथा पर बच्चा, नवजात शिशु को ले जाइए, उसकी माटी लगाइए वहां पर, उसको नहलाइए उस कुंड में, उससे पवित्र स्थान नहीं है, शास्त्रों में है। हलिष्ट यज्ञ हुआ था। सीता पुराण, सीता जी पे एक नहीं अनेक किताबें लिखी गई। हमारे मध्य प्रदेश के जौरा के रहने वाले छोटेलाल भारद्वाज जी ने सीतायन और गीतायन महाकाव्य लिखे और अटल जी ने दोनों का विमोचन किया। और सीता जी पर 2 घंटे अटल जी ने पूरा प्रवचन दिया। भाषण देने वाले अटल जी ने प्रवचन दिया। तो मां जानकी तो सबके मन में बसती है। बिना राम के सीता नहीं, बिना सीता के राम नहीं। और मुझे खुशी है कि जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या गए, कामेश्वर जी थे उस कार्यक्रम में,
तो उन्होंने कहा था, सब लोग कहते हैं जय श्री राम, लेकिन उन्होंने कहा था जय सिया राम। इसलिए बिना सीता के राम नहीं। ये रामायण रिसर्च काउंसिल के सुशांत जी ने जब मुझे बताया, अजय जी ने बताया, पिंटू जी ने बताया, सीतामढ़ी के सांसद हैं, तो मुझे लगा कि मां जानकी अब धीरे 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 लोगों के मन में जो भाव है उस भाव का जमीन पर जागरण होने लगा। अब उनकर जो मन में छे मां जानकी के अब वो जमीन पर आबि रहल छे और धीरे धीरे एतै ई कोनो शंका के गप नहीं छे। भगवान का फैसला कोई न्यायालय करेगा, लेकिन न्यायालय को भी फैसला करना पड़ा। और मैं आपको बता रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रस्तुत हुए तो तीनों जज जूता खोल के बैठ गए थे कि अरे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, क्योंकि वो भी मानव है, न्यायाधीश से पहले मानव है। इतना सम्मान है हमारे समाज। और इसलिए जो रामायण रिसर्च काउंसिल काम कर रहा है, मैं बधाई दूंगा मेरे नलखेड़ा के गुरुजी, मेरा भी उनसे संपर्क है, सुशांत जी ले गए। उन्होंने मिथिला वासियों के लिए कहा कि हाँ सब मैथिल के कहलखिन है, जेना इंद्रेश जी यहाँ सबके कहले थे 1 रुपया से लग जगत जते सामर्थ्य होते करू। हमरा सबके घर में मां जानकी छथिन, अहाँ के अर्धांगिनी की छथिन, सीता जी के दशांत व्याक छथिन, शतांश और दशांश वो सीते छथिन ने। और जे गृहिणी के प्रसन्न नहीं राखब सीता जी के तो वो की कहती यहाँ की रे कत गले गोजर खसुआ कत से, तो उनका तो प्रसन्न राखब पड़ा। और मां के रूप में जगत जननी मां जानकी वो खाली भारत के नहीं छथिन, जगत के छथिन। और एहि लेल ई आवश्यक भ गेल छै कि आब हमर सबके जागरण शुरू भ गेल है। जेना राम मंदिर के 500 साल चलले तो भगवान के कोर्ट में फैसला तो भगवान प्रेरणा देलखिन कि नहीं नहीं ये फैसला हुआ चाहिए। और मां जानकी के प्राकट स्थल पर कामेश्वर जी न मस्जिद है, न चर्च है, न जमीन का विवाद है। 18 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट के महंत जी है और धीरे धीरे लोग कब्जा कर रहे हैं। नीतीश जी ने जो कुछ कहा था, बिहार सरकार ने धीरे धीरे, भारत सरकार ने जरूर कहा था कुछ करोड़ ज्यादा, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा, लेकिन जो राशि गई उसका हिसाब नहीं आया, इसलिए अभी तक वहां पर कुछ काम हो नहीं रहा है। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन मेरे को जब सुशांत जी ने बताया, रामायण रिसर्च काउंसिल का एक सांसदों की बैठक भी हुई थी, उसमें भी गया था मैं। सच में अद्भुत कार्य हो रहा है। मां जानकी का काम जगत में जहां पर भी हो, हम सब सीता वंशज हर कार्य में आगे रहेंगे, आगे आकर काम करेंगे। और ये आप दिल्ली में सुशांत जी 25 से कते गोटा है दियो 40 लाख लोग मिथिला के हैं, 40 लाख लोग दिल्ली में। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में जाता हूं, 40 लाख लोग हैं। अगर आपको 10-10 रुपए भी दे दिए और आपने कोई ऐसी योजना बना दी तो मां जानकी के स्थल पर कोई पैसे, और ऐसे कार्यों में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती है। जन्मभूमि में आह्वान कितने का हुआ और कितना आ गया है। और इसलिए हमर सबके जते मिथिलावासी छे, जते गोटा छे ओकर सबके काज छे जे सीता जी सब जगह सब समाज में जा आग्रह करिए। बहुत कम हाथ, आप सबको एक बार मां जानकी, अयोध्या में सब लोग गए और मैंने इसमें यही लिखा है कि मां जानकी सिसक सिसक कर रो रही है कि राम का भव्य मंदिर बने, लेकिन जब आप कहते हो कि बिना सीता के राम नहीं और बिना राम के सीता नहीं, तो सीता को सिसक सिसक कर क्यों रुलाया? वनवास जाने के लिए दशरथ जी ने उनको नहीं कहा था, लेकिन मां जानकी ने उस नारी धर्म का जो उसको अर्धांगिनी कहते हैं उस धर्म को निभाया, उस धर्म की निभैलखिन। और एहि आवश्यक छियै कि एहि काज में सबके सब गोटा अपन अपन योगदान दियो। और एक बेर नलखेड़ा से हो जाओ, ओहिठाम मां बगलामुखी छथिन, वो प्राकट स्थल छी, ओहिठाम गुरु जी के दर्शन करियो।
जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भी इस संस्था से अजय जी बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरह जुड़े।